प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम चलते हैं सहेली। हमें आपके पास कुछ दिन रहकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों तक मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप मेरे बेटे के जन्मदिन पर जरूर आना। आएंगे, जरूर आएंगे और आपके बेटे के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लेकर आएंगे। ऐसे गोरी कवि अपनी सहेली नैना कवि के पास कुछ दिन गुजारकर अपने पति के साथ वहां से चली आती है। वो बड़ी चील भी अपने घर को जा रही थी जब उसका कीमती हार उसके गले से टूटकर जंगल में नदी के पास गिर जाता है और उस चील को पता ही नहीं चलता और वो अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया जब नदी से पानी पीने जाती है तो उसकी नजर उस हार पर पड़ जाती है। ये हार यहाँ कैसे? ये हार तो बहुत कीमती है, शायद किसी पक्षी का गिर गया होगा। अब मैं इसे इस हार के असल मालिक तक कैसे पहुँचाऊँ? मैं ऐसा करती हूँ, सब पक्षियों से जाकर पूछती हूँ, फिर जिसका ये हार हुआ मैं उसे लौटा दूंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वो हार लेकर वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सबसे पहले लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मुझे ये हार नदी के पास से मिला है और ये हार है भी बहुत कीमती। कहीं ये हार आपका तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो आज नदी की तरफ गई ही नहीं और वैसे भी ये हार मेरा नहीं है, ये किसी बड़े पक्षी का लग रहा है। कल तोते की बहन आई हुई थी, आप जाकर तोते से पूछ लें, कहीं उसकी बहन का ना हो ये हार। फिर चिड़िया वहाँ से तोते की तरफ चली जाती है। तोते भैया, आपकी बहन कल आई थी, क्या उसके पास कोई कीमती हार भी था? नहीं चिड़िया बहन, मेरी बहन के पास तो कोई हार नहीं है। मुझे ये हार नदी के पास से मिला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे इसे इसके असल मालिक तक पहुंचाऊं। चिड़िया बहन, आप इसे अपने घर ले जाएं और जिसका होगा वो खुद ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा। हाँ तोते भैया, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया वो कीमती हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, सुना है चिड़िया को कोई हार मिला है। तो फिर क्या करें? कौन सा तुम्हारा कोई हार गुम हुआ है जो तुम ऐसे खुश हो रही हो? कालू जी, किसी को क्या पता कि वो हार मेरा है या नहीं, और जिस पक्षी का वो हार है वो न जाने कहाँ गया होगा। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से कहती हूँ कि वो हार मेरा ही गिरा था। क्या ऐसे चिड़िया वो हार तुम्हें दे देगी? देगी क्यों नहीं, वो तो है ही मेरा। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिखाओ तो वो हार जो तुम्हें मिला है, कैसा है? गोरी बहन, वो किसी बाहर के पक्षी का ही हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई हार है नहीं और बाकी दूसरे सब पक्षियों से मैंने पूछ लिया है। मैं कल अपनी माँ के पास गई थी और मेरी माँ ने भी मुझे एक हार दिया था, कहीं खो गया है। तो फिर देख लो, ये है वो हार। हाँ हाँ, यही है वो हार। ये हार तो वही है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा हार वापस कर दिया। हाँ, मेरा हार, मेरी माँ की निशानी आज मेरे पास ना रही। मैं रक्षा ना कर सकी अपनी माँ की निशानी की। मैं क्यों पहन कर गई वो हार? अगर मुझे पता होता मैं अपनी माँ की निशानी घर में ही रख जाती। वो चील अपना हार खो जाने पर ऐसे रो रही थी और दूसरी तरफ गोरी कव्वी मुफ्त में कीमती हार मिल जाने पर बहुत खुश थी। देखा कालू जी, मैंने कैसे इतना कीमती हार हथिया लिया। वो चिड़िया तो बहुत जल्दी ही मान गई जब मैंने कहा कि ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कव्वी की सहेली के बेटे का जन्मदिन भी आ जाता है। गोरी वो हार पहन लेती है। चल भी कालू चले, आज मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है। जब मेरी सहेली मेरा ये कीमती हार देखेगी तो बहुत हैरान होगी। मेरा तो ऐसे कह रही हो जैसे सच में तुम्हारी माँ ने ही दिया हो। जहाँ से भी आया हो, परंतु अब तो ये हार मेरा ही है। और फिर ऐसे गोरी कव्वी और कालू कौवा नैना कव्वी के बेटे के जन्मदिन पर चले जाते हैं। बुलबुल दी, मेरी पुरानी सहेली बग्गी चील को बता आई थी ना? हाँ हाँ बहन, मैं सबको बता आई थी, आपकी सहेली गोरी कव्वी को भी और बग्गी चील को भी, और गोरी वाले जंगल में चिड़िया और कबूतर को भी बता आई थी। इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर सब पक्षी इकट्ठे होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोरी कव्वी भी अपने पति जी के साथ पहुंच जाती है। गोरी, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये हार तुम्हारे बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी माँ ने लेकर दिया है सहेली मुझे ये हार। चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। गोरी, आप अकेले ही आ गए, हमें भी साथ ले आते।
मुझे थोड़ा जल्दी थी। मैं अपनी सहेली को अपना कीमती हार दिखाने के लिए बेचैन थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो फिर काटें केक? नहीं, अभी मेरी एक सहेली आने वाली है, उसे आ लेने दे, फिर ही हम केक काटेंगे। और फिर बग्गी चील भी वहाँ आ जाती है। चील जैसे ही वहाँ आती है, उसकी नजर सीधी गौरी के गले में पहने हुए अपने हार पर जाती है। मेरा हार ये कहाँ से चुरा लिया? तुम मनहूस कवि, जल्दी से वापस दो तुम मुझे मेरा हार। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। नहीं नहीं सहेली, आपकी तरह ये भी मेरी सहेली है, इसे ये हार इसकी माँ ने दिया है। नैना, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मेरा ये हार नदी के पास गिर गया था, मैंने बहुत ढूंढा परंतु मैं ना ढूंढ सकी। ये मेरी माँ की निशानी है, जल्दी वापस कर कवि, मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिला। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा हो रही थी और फिर वो हार उतार कर चील को दे देती है। गौरी, कभी तो कोई ऐसा काम कर लिया करो कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। बड़ी आई हार की मालकन, वो तो मेरी सहेली के बेटे के जन्मदिन पर आई हुई हो, वरना मार मार कर बुरा हाल कर देती मैं तुम्हारा। गौरी तो चुप थी और उसे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। आज तो उसका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, परंतु उसे तो उड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी खराब हो, क्योंकि उसे तो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था। फिर वो चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपना भोजन भी नहीं खोज कर सकते। वो चिड़िया ऐसे बैठी सोच रही थी। फिर वो खुद में हौसला पैदा करती है और वो फल लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। घर पहुंचते ही वो फल अपने बच्चों को देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप ऐसे लेट क्यों गई हैं? मम्मा, आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं गए। फिर मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मा बोलो ना। मम्मा, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और वो अब कभी भी उनसे बात नहीं करेगी। मम्मा उठो ना मम्मा, हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हम भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा न जाने क्यों हमसे गुस्सा हो गई हैं। मम्मा हमसे बात नहीं कर रही। कबूतर को देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो उन छोटे बच्चों से कहता है, चुप कर जाओ बच्चों, आपकी मम्मा अब आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है। अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा क्यों हमसे बात नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की। हम तो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते हैं। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये जिंदगी और मौत में फर्क को कब समझेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता और अगर इन छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को पारो चिड़िया के घोंसले में छोड़ देता हूँ। वो तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कबूतर उन बच्चों को उठाता है और पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। वो चिड़िया तो भोजन लेने कहीं गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर जल्दी से वो दोनों बच्चे पारो चिड़िया के घोंसले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे तो रोए ही जा रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है और पारो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे ये क्या? ये 2 छोटे बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो आप बच्चों और यहाँ मेरे घर तक आप कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो। नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई है और मम्मा हमसे बात नहीं कर रही थी। फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़ गए। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं और बच्चे थे कि रोए ही जा रहे थे। चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी ना था कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया था कि मम्मा गुस्सा हो गई और लेट कर सो गई। हम बहुत रोए, बहुत आवाजें दी अपनी मम्मा को। मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। अब जाकर उस चिड़िया की समझ में आया था कि उनकी मम्मा तो मर गई होगी और फिर उन बच्चों को अकेला देख कोई पक्षी उन्हें यहाँ छोड़ गया होगा।
मेरे पास तो अब इन्हें खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों, अब आप सो जाओ। मैं कल आपकी मम्मा को भी आपके पास ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लाऊंगी। आंटी, सच में आप हमारी मम्मा को मना कर ले आएंगी ना? आंटी, आप मम्मा से कहना हम हमेशा मम्मा की हर बात मानेंगे। जैसे मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। बस एक बार मम्मा मान जाए। ये बच्चे कितने सुंदर हैं। अगर भगवान ने इन बच्चों को मेरे पास भेजा है तो मैं इन्हें इनकी माँ बनकर ही पालूंगी और इन्हें मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था। चांद तो बहुत रोशन था। वो चिड़िया भी सो जाती है। न जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और उस चिड़िया के पास भी तो इतना भोजन नहीं होगा जो उन बच्चों को दे सके। फिर वो कबूतर कुछ मीठे फल लेकर उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया और वो बच्चे तो सोए हुए थे। कबूतर वो फल चिड़िया के घोंसले के पास रखता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह चिड़िया जैसे ही उठती है वो तो अपने घोंसले के पास पड़े फल देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये फल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये फल भगवान ने इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी, आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? मेरे बच्चों, मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी ही हूँ। मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। अगर ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा समझना। मैं आपको आपकी मम्मा जैसा ही प्यार दूंगी। अब आप घोंसले में छुप जाओ और कोई भी आए तो उसके साथ नहीं जाना। मैं नदी से पानी पी आऊँ और आपके लिए भी पानी ले आऊँ। फिर वो चिड़िया नदी की दिशा में चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। वो अच्छे से उड़ सकते थे और उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा, हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा, हमें तो आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें घोंसला दिया, खाना दिया। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का अपना चांद बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार ना करता था और हमेशा उनसे लड़ाई करता रहता। मम्मा, अब ये बड़े हो गए हैं और आप इनसे कहें कि अब ये यहाँ से चले जाएं। ये घर मेरा है और मैं अब इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चांद बेटा, मैंने तो कभी आपको ऐसी नफरतें नहीं सिखाई। फिर आप हर समय ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके बहन भाई हैं और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। परंतु माँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए चांद वहाँ से चला जाता है। न जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई। एक ये है कि मेरी कोई बात नहीं मानता और आप दोनों हो जो मेरा इतना प्यार करते हो। मम्मा, आप चुप कर जाएं, आप ना रोएं। मैं जाता हूँ और अभी भाई को मना कर ले आता हूँ। भाई, आप जल्दी जाएं और भाई को ले आए। आप भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो मम्मा को दुखी ना करे। फिर गुड़िया का भाई अपने दूसरे भाई को मनाने उसके पीछे जाता है। जूजू उसे पूरे जंगल में देखता है। उसे तो अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है और फिर देखता है कि वहाँ तो उसके भाई को एक चील ने पकड़ रखा है और वो उसे खाने ही वाली थी। जूजू पीछे से जाता है और उस चील को दूसरी दिशा में धक्का देता है, जिससे उसका भाई तो उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाता है। भाई, आप जाएं यहाँ से। माँ बहुत दुखी है। मम्मा आपको बुला रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता भाई। तुम्हें तो मैं देखती हूँ, मेरे साथ पंगा ले रहे हो तुम। इतनी शक्ति है तुम्हें। फिर वो चील जुज्जू पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ। और फिर चांद वहाँ से चला जाता है और जुज्जू अपने भाई के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। वो घर जाता है तो रोए जा रहा था और अपनी बहन गुड़िया को अपने गले से लगाया हुआ था। चांद बेटा, आपका भाई जुज्जू कहाँ है? गुड़िया, मुझे माफ कर दें। गुड़िया, मैंने कभी भाई से प्यार नहीं किया था और भाई ने मुझे बचाने के लिए उस चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर गुड़िया भी रोने लग जाती है और फिर चांद को ये एहसास होता है कि प्यार में रिश्ते का खून का होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। परंतु अब समय लौटकर नहीं आने वाला था।